नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। भाजपा ने हरियाणा, महाराष्ट्र और हाल ही में दिल्ली में मिली बड़ी जीत के बाद बिहार में चुनावी मुकाबले की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहां भाजपा और जदयू मिलकर चुनाव में भाग लेने जा रही हैं। भाजपा ने 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार को गठबंधन का नेता स्वीकार कर लिया है। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा और राजनीतिक प्रभाव बिहार में निरंतर बढ़ती जा रही है। उन्हें अपने बढ़ते वोट शेयर और मजबूत संगठनात्मक ढांचा खड़ा किया है। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार ने सांप्रदायिक राजनीति पर नियंत्रण रखते हुए अब तक एक शांति के प्रतीक के रूप में कार्य किया है। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में विकास पुरुष के नाम से तो वे मशहूर हैं ही, ऐसे में एक नीतीश कुमार के उप प्रधानमंत्री बनने की बात की चर्चा जोर शोर से चल रही है। दरअसल बक्सर से भाजपा के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो ये बिहार के लिए गर्व की बात होगी। इस बयान ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है और इसे भाजपा की रणनीतिक चाल माना जा रहा है। आप ले आए जहां नीतीश कुमार जी एनडीए के पूरे देश के नरेंद्र मोदी के साथ कंधे कंधे मिला करके संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा। ये हमारी इच्छा है, ये व्यक्तिगत रूप से। वो ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं कि लगातार की विपक्ष जो है बीजेपी को टारगेट नहीं कर रही है और कांग्रेस को लोग टारगेट कर रहे हैं? पप्पू यादव। अरे देखो, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो मैं उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे लोग धरा पर आते हैं, चले जाते हैं। ममता बनर्जी। अश्विनी चौबे ने कहा है कि नीतीश कुमार ने एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ लंबे समय तक संयोजक की भूमिका निभाई है और उनके राष्ट्रीय राजनीति में अनुभव को सराहा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जाता है तो ये बिहार को जगजीवन राम के बाद एक और बड़ा सम्मान मिलेगा, जो राज्य के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस बयान के माध्यम से नीतीश कुमार के राजनीतिक कद को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इससे पहले पप्पू यादव ने सवाल उठाया था कि क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस से अधिक क्यों लड़ती हैं और भाजपा से कम। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चौबे ने सीधे जवाब देने से बचते हुए नीतीश कुमार पर ध्यान केंद्रित किया है। अश्विनी चौबे का यह बयान भाजपा के भीतर बदलती राजनीति और संभावित गठबंधन समीकरणों का संकेत भी हो सकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में इस तरह के बयानों का महत्व बढ़ जाता है। भाजपा अध्यक्ष ने हाल ही में एनडीए के सभी सहयोगियों के साथ बैठक भी की थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पार्टी अपनी रणनीति पर गंभीरता से विचार कर रही है। नीतीश कुमार का उप प्रधानमंत्री बनना अभी तक केवल एक संभावना है और इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। हालांकि अश्विनी चौबे का बयान इस दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है कि भाजपा नीतीश कुमार की राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने पर विचार कर रही है। हालांकि अश्विनी चौबे के बयान के बाद जो है जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की भी प्रतिक्रिया आ गई है अश्विनी चौबे के बयान पर। उन्होंने कहा है कि कौन क्या बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कल अमित शाह जी ने जिस तरीके से ये स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही जो है बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार जो है पीएम मोदी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं नीरज कुमार, आप भी सुनिए। कौन क्या बोलते हैं यह मेरा विषयगत संदर्भ नहीं है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कल सार्वजनिक रूप से यह कहा कि 2025 का जो चुनाव है वह माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक जोड़ी ने विपक्ष को राजनीतिक रूप से लकवाग्रस्त घोषित करा दिया। 30 सीटों पर हम लोकसभा चुनाव में शानदार विजय पताका फहराए। 174 से ज्यादा सीटों पर हमारी बढ़त है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य की जनता की उम्मीद है। उम्मीद भरी निगाहों से जनता देखती है, जिसका भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, लोजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का केंद्रीय नेतृत्व हो, ये तमाम सहयोगी पार्टियों को इस बात का एहसास है।
बहरहाल बिहार के मुख्यमंत्री अब 74 वर्ष के हो चुके हैं। उनकी याददाश्त और निर्णय लेने की क्षमता कभी कभी उन्हें धोखा देती दिखती है। कई मौकों पर उन्होंने अपने कद के व्यक्ति के लिए अकल्पनीय काम किया है। ऐसे में नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा का राजनीति पर क्या असर पड़ता है? क्या नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री का दर्जा मिलेगा या ये सिर्फ एक बयान था? देखना अभी बाकी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।